देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है एंड उसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट कह रहा है कि 1 to 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि पहले जो मॉडुलस है ना उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मॉडुलस को जानते हैं कि मॉडुलस बाय डेफिनेशन क्या होता है कि x होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए एंड यही चीज माइनस x होगा जब x जो हो वो लेस देन 0 हो। ठीक है। एंड तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को अगर ओपन करें तो कैसे ओपन होगा कि ये x माइनस 1 होगा अगर x माइनस 1 जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दैट इज क्या हो जाए इसका मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो एंड यही मॉडुलस माइनस में ओपन होगा अगर x माइनस 1 लेस देन 0 हो। यानी क्या हो जाए यहाँ से कि x लेस देन 1 कह सकते हैं, है ना। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ऐसे ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 कैसे ओपन होगा। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की बात करें तो ये ओपन होगा हम लोग का कि x माइनस 2 होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो एंड यही चीज माइनस में ओपन होगा कि माइनस x माइनस 2 अगर x लेस देन 2 हो जाए, है ना। अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 को देखें तो कैसे ओपन होगा कि ये x माइनस 3 हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और यही चीज माइनस में ओपन होगा कि माइनस x माइनस 3 अगर x लेस देन 3 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को तोड़ें क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर इसको मान लें कि ये i है तो यहाँ से हम लोग i को लिख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन है 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो मॉड ऑफ x माइनस 1 है। अब यहाँ पे ये किस पे टूटेगा तो 1 से बड़ा के लिए अलग टूटता है 1 से छोटा के लिए अलग भी टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये 1 से बड़ा के लिए ही बात किया जा रहा है ना। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव में ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे हम लोग कि ये इंटीग्रेशन 1 to 3 होगा x माइनस 1 में ही ओपन होके। ठीक है, इसमें निगेटिव में आएगा ही नहीं क्योंकि 1 से छोटा में इसको इंटीग्रेट ही नहीं करना है, x का वैल्यू ही नहीं लेना है, तो ये पॉजिटिव में ही रह जाएगा। अब यहाँ पे जब बात करें तो यहाँ पे ये टूटेगा क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तो कहाँ पे है कि 2 से बड़ा के लिए पॉजिटिव में ओपन होगा एंड 2 से छोटा के लिए निगेटिव में ओपन होगा। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो टूटेगा कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 होगा और इसके लिए 1 से 2 के लिए अगर देखें तो 2 से छोटा है यानी ये निगेटिव में ओपन होगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 dx फिर यहाँ पे प्लस होगा एंड फिर लिमिट इस बार होगा 2 से लेके 3 तक, है ना। और इस बार कहाँ पे होगा 2 से 3, तो 2 से बड़ा के लिए ये पॉजिटिव में ओपन होता है यानी यहाँ पे ये ओपन होगा x माइनस 2 में साथ में dx रहेगा। अब अगर हम लोग देखें मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए तो x माइनस 3 के लिए ये x माइनस 3 ही ओपन होता है जब 3 से बड़ा हो और 3 से छोटा होने पे ये निगेटिव में ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो लिमिट में क्या है 3 से छोटा ही है ना। तो यहाँ पे ये ओपन होगा माइनस में यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया माइनस ऑफ x माइनस 3 लिमिट 1 से लेके 3 तक साथ में dx साथ में यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो इंटीग्रेट डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ गया x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x लिमिट है 1 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे अगर माइनस को बाहर ही कर लेना तो क्या हो जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 है तो यहाँ से हो गया 2x लिमिट हो गया 1 से लेके 2, है ना। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x लिमिट 2 से 3। अब यहाँ पे माइनस है माइनस को बाहर कर देते हैं तो माइनस बाहर हो गया। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन किए तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x लिमिट हो गया 1 से 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर इरेज करते हैं एंड फिर यहाँ पे इसका वैल्यू बनाते हैं। यहाँ पे क्या आ गया अगर अपर लिमिट पुट किए तो यहाँ से हो जाएगा
यहाँ पे जब अपर लिमिट पुट किए हैं तो हो गया 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, एंड जब लोअर लिमिट पुट किए तो माइनस में पुट करेंगे तो यहाँ हो गया माइनस, एंड जब 1 पुट किए तो यहाँ से आ गया 1/2 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर माइनस यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस लिखें, एंड यहाँ पे आ गया जब 2 पुट किए यहाँ पे तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x है तो यहां से हो गया 2 इंटू 2, और साथ में अगर देखा जाए साथ में यहां पे आएगा लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहां से होगा माइनस, जब लोअर लिमिट पुट किए यहां से तो हो गया 1/2 माइनस, यहां से अगर लोअर लिमिट पुट किए तो हो गया माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 हो गया। अब अगर यहाँ पे थर्ड के लिए पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस, इसमें अगर अपर लिमिट पुट किए तो हो गया 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है ना। अब यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ये स्मॉल देते हैं, फिर यहाँ पे आएगा माइनस, लोअर लिमिट पुट करें तो हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, अब यहाँ पे माइनस में है, इसमें लिमिट पुट किए तो यहाँ पे अपर लिमिट 3 है तो यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से हो गया 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पे अगर देखें तो हो जाएगा 3 इंटू 3, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 3, एंड फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे अब तो यहाँ से हो गया 1/2, फिर माइनस 3 इंटू 1, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो सॉल्व करने के लिए इसको एज कर लेते हैं पहले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर पुट किए हम लोग तो हो गया 9/2 है ना, 3 का स्क्वायर 9/2, फिर माइनस 3, एंड यहाँ पे 1/2 माइनस 1 है तो ये माइनस 1/2 आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 से 2 कटा है ना, और यहाँ पे आ गया माइनस में अगर देखा जाए तो आ जाएगा 2 माइनस 4, तो हो गया -2 है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 4 आ गया, फिर माइनस यहाँ पे 1/2 माइनस 2 है तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस में ही ओपन करते हैं, ये -1/2 हो गया और माइनस माइनस हो गया +2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में क्या आ गया, देखा जाए तो यहाँ पे है 3 स्क्वायर बाई 2 तो 9/2 हो गया, माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6। अब यहाँ पे जब बात की तो हो गया माइनस में 2 स्क्वायर बाई 2, तो एक 2 से एक 2 कट गया, और यहाँ पे हो गया 2 माइनस 2 इंटू 2 है तो यहाँ पे है 2 इंटू 2 4, तो 2 माइनस 4 किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, एंड माइनस माइनस हो गया +2, तो यहाँ से हो गया +2। अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ से हो गया माइनस बाहर में है 3 स्क्वायर बाई 2 है तो यहाँ पे हो गया 9/2, फिर माइनस 3 इंटू 3 किए तो यहाँ से हो गया 9। अब यहाँ पे है -1/2 है ना, क्योंकि 1/2 -3 है तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -1/2 हुआ, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे आ गया 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से 2 कटा। अब यहाँ पे अगर देखें तो थ्रू आउट, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से आ जाएगा जब एलसीएम लिए तो यहाँ पे हो गया 2, एंड यहाँ पे है 9 + 1 है ना, साथ में -3 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया +1/2, यहाँ पे अगर देखें तो आ गया 9/2, और -6 + 2 है तो यहाँ से हो गया -4, एंड यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 9/2 -1/2 है तो 9/2 -1/2 किए तो एलसीएम यहाँ पे 2 आया, 9 - 1 यानी 8/2 हुआ, कट के यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ से कह सकते हैं ये 4 आया, और -9 + 3 है तो -6 हुआ, तो -6 और +4 है तो -2 आया, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +2, तो यहाँ से हो गया +2। अब यहाँ पे अगर देखें तो 9 + 1 10, यहाँ पे 2 आया,
-3 और +2, -1 हुआ, -1 और -4 तो -5 हुआ। और यहाँ पे अगर देखें तो अगेन ये चीज सेम क्वांटिटी है, 9 + 1/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से जो हो गया 9 + 1/2 और यहाँ पे आ गया 2 से 10 कटा 5 टाइम्स में एंड यहाँ हो गया 5 - 5 प्लस यहाँ से हो गया 10/2। 5 से 5 कटा, 2 से 10 कटा 5 टाइम्स में एंड यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 5। तो जो इसका वैल्यू निकालने बोला था उसका वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया।